आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। गुड़ तहसील के सामने अवैध अतिक्रमण का जाल जिम्मेदार बने मूकदर्शक टीमों की उड़ाई जा रही खुलेआम धज्जियां। रीवा गुड़ तहसील कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने इन दिनों अवैध अतिक्रमण का जाल तेजी से फैलता नजर आ रहा है। सरकारी कार्यालय के ठीक सामने सजी अनाधिकृत दुकानों ने न केवल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए बल्कि कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। तहसील कार्यालय के गेट के सामने करीब 200 मीटर के दायरे में कई अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं। इनमें कुछ दुकानों पर चाय पान का कारोबार हो रहा है तो कुछ जगहों पर वकीलों द्वारा अस्थायी चैम्बर बना लिए गए हैं। इसके अलावा अन्य दुकानों में विभिन्न सामग्रियों की बिक्री की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तहसील परिसर में आने जाने वाले गुड़ तहसीलदार एवं अधिकारियों को कर्मचारियों की नजर इन अतिक्रमणों पर नहीं पड़ रही है, जो प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। इसी तरह तहसील परिसर से कुछ दूरी पर संचालित लोक सेवा केंद्र के ठीक बगल में भी अनाधिकृत ऑनलाइन दुकानें खुली हुई हैं। जानकारी के अनुसार इन दुकानों के संचालन में कुछ तहसील कर्मचारियों की संलिप्तता की भी चर्चा है, जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी लोक सेवा केंद्र के आसपास कोई ऑनलाइन की दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर खुलेआम कारोबार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों में इस दोहरे रवैये को लेकर खासा आक्रोश है। कुछ समय पहले ही ग्राम पंचायत पुरुष में तालाब में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें गरीबों के आशानों की जमीन दोज कर दिया गया। उस समय तहसीलदार अरुण यादव ने की गई कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन बताया था, लेकिन अब तहसील कार्यालय के सामने ही हो रहे अतिक्रमण पर कोई ठोस कार्रवाई न होना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। समाजसेवियों और तहसील में आने वाले नागरिकों का कहना है कि मुख्य सड़क के किनारे सजाई गई अवैध दुकानों के कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है। इसकी वजह से कभी भी बड़े हादसे निर्मित हो सकते हैं, जिसकी जवाबदारी किसकी होगी। साथ ही उन्होंने गुड़ तहसील के राजस्व अधिकारियों से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी होगी। जब अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कब जागते हैं एवं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अतिक्रमणकारियों से तहसील परिसर को मुक्त कराते हैं और कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। श्रेय टीवी चैनल से अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। हाँ, क्या लिए दिखाइए। किरायानामा है मेरे पास। किरायानामा तहसील से? हाँ, तहसील से किरायानामा ले रहे हैं। जिसकी घूमती है उसकी किरायानामा। किसकी है घूमती? राम प्रसाद तिवारी की। आप राम प्रसाद तिवारी के तो किरायानामा उनका है। हाँ। लेकिन आप तहसील कार्यालय से मान्यता लिए हैं यहाँ नहीं, दुकान चलाने के लिए? नहीं लिए। चलिए जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं बैद्यनाथ मिश्रा, निवासी ग्राम बेला, तहसील गुड़ का निवासी हूँ। ये तहसील कार्यालय के सामने जो अतिक्रमण है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अतिक्रमण दरअसल जो लोग दुकान लगाए हुए हैं उसको सुव्यवस्थित ढंग से लगाएं ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, और इसको अधिकारी भी ध्यान दें कि आने जाने में वाहन के खड़े होने में कतिपय कारणवश कोई दुर्घटना ना हो। यही मेरा कहना है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं। ये तहसील परिसर के मुख्य गेट के सामने ये कुछ अनाधिकृत लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इसका यही है कि एसडीएम साहब को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इसको या कि दुकानें बना के किराए से दे दें या कि इनको सामने से हटा के दाएँ बाएँ जहाँ से बना सके दुकान, तो लोगों को व्यापार चले, लोगों को सुविधा हो, तो दुकान बना के दिया जाए। तहसील की आय भी बढ़ेगी। ये होना चाहिए। आप अपना परिचय दीजिए। विधि ये तहसील कार्यालय के सामने एक मुख्य सड़क है, जिससे लगभग कई वाहन गुजरते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग 500 मीटर के अंतराल में लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है और दुकान अस्थायी रूप से सजाई गई, जो कि दुर्घटनाओं का बढ़ावा दे रही। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अनुसार ढंग से व्यवस्था बना ले एसडीएम साहब।